नमस्कार। मैं दी स्पाइन फाउंडेशन की तरफ से बात कर रहा हूं और आपको सभी लोगों को समझाने जा रहा हूं कि हमारा ये दी स्पाइन फाउंडेशन क्या कर रहा है शहरों में और ज़्यादा करके गांवों में। तो ये हम लोग गांव गांव में पूरे भारतवर्ष में पिछले 25-26 साल से काम कर रहे हैं। और हम लोग सिर्फ एक या दो लोग नहीं, मतलब 40 के ऊपर रीढ़ की हड्डी के सर्जन्स है जो इसमें लगे रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं गर्दन, पीठ और कमर के शिकायतों पे, जिससे कि जो बहुत ही कॉमन है, सब लोगों में होता है, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो इसीलिए है, जो लोग यहाँ तक हमारे तक शहरों में पहुँच नहीं सकते, उनके लिए हम लोग गांव गांव में पहुँच के उनकी उनके इलाज के बारे में सोचते हैं। तो दुनिया में सब लोगों को रीढ़ की हड्डी की शिकायत होती है, आपको भी होगी। अगर नहीं होगी तो हो जाएगी, और कई लोगों को होके गई होगी और ठीक हो गया होगा। मगर इसके कई इलाज है। दवा है, पट्टा है, एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपी है, जड़ी बूटी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, यूनानी है। तो इसके लिए कौन सा इलाज कौन से मरीज के लिए करना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग ध्यान देके गांव गांव पहुंचते हैं। तो क्या ये रीढ़ की हड्डी की बीमारी गांव में भी है? दुनिया भर के जो बड़े लोग हैं उन्होंने बताया है कि ये सब जगह है और बढ़ते ही जाने वाली है। और इसमें काम करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे कि जो आदमी खेत पे काम कर रहा है, जो औरत घर में काम कर रही है, अगर गर्दन, पीठ, कमर की शिकायत चालू हुई तो वो काम नहीं कर सकते और घर में सो के रहना पड़ता है, जिससे कि बहुत गड़बड़ हो सकती है, जो आमदनी है वो रुक सकती है। और जैसे कि आजकल उम्र सबकी बढ़ रही है, तो ये प्रॉब्लम और ये शिकायत बढ़ते ही जाने वाली है। ये एक छोटी लड़की थी, आदिवासी, जो नंदुरबार नाम के बहुत ही छोटे गांव में खेल रही थी और पेड़ से गिर के उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और उनको 3-4 महीने तक कोई इलाज नहीं मिला। उनके दोनों पैर पैरालाइज्ड या काम करने लायक नहीं हुए थे। उनको 3 महीने बाद एक संस्था ने, एनजीओ ने उठा के बॉम्बे लेके आए और वहां फिर इलाज करना पड़ा। तो हम लोग कौन है द स्पाइन फाउंडेशन? जैसे कि कहा, जो लोगों को पैसा खर्चा करने की कैपेसिटी आयपत नहीं है, उनके लिए हम लोग उन तक पहुंच के, गांव में पहुंच के उनका मुफ्त में, फ्री में इलाज, जांच, इलाज, और हो सके तो इवन सर्जरी जैसे कि शस्त्रक्रिया या ऑपरेशन भी कराते हैं, और ये पूरा मुफ्त में कराते हैं। तो इसके लिए गांव के लोगों को हमारी संस्था तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ये मैं टॉक या बात या लेक्चर दे रहा हूँ कि आपको समझे कि ये क्या चक्कर है और कैसे आपको इसमें मदद करना है। वैसे तो गवर्नमेंट की काफ़ी सुविधाएं हैं, मगर जैसे कि आपको पता है, जैसे पीएचसी है या आरयू है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पेपर पे तो डॉक्टर भी है, एम्बुलेंस भी है, मगर कई बार ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती। एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं है, ड्राइवर के पास तनख्वाह नहीं है, डॉक्टर नहीं है पीएचसी में। तो इसके लिए कई जगह पे अगर ये सब हो तो गरीब लोगों को हमारे तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं होती, मगर ये ऐसे नहीं है। इसके लिए दी स्पाइन फाउंडेशन काम कर रहा है। अगर कोई आदमी गर्दन, पीठ या रीढ़ की, कमर की हड्डी के कारण इतना दर्द में हो या इतनी शिकायत हो जिससे कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाए,
बिस्तर से नहीं उठ पाए और काम नहीं कर पाए, तो उनकी रोजगार या दिन की तनख्वाह बंद हो जाती है और पूरी की पूरी फैमिली, परिवार भूखा रह सकता है। तो इसके लिए करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा फाउंडेशन का है। जिनके पास ये सब सुविधा नहीं है वो तो शहर तक नहीं आ सकते, इसके लिए हम लोग गाँव गाँव तक पहुंचते हैं। आज के तारीख में हम लोग भारतवर्ष में, पूरे भारत के देश में कम से कम 20 जगह हर एक स्टेट में जा चुके हैं और भी ज़्यादा जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग बाकी का तो इलाज करेंगे, मगर जिनको बहुत ही ज़रूरत है उनको सर्जरी भी हो जाती है। कई लोग सर्जरी से डरते हैं कि वो उसमें नुकसान होगा, खतरा होगा, कॉम्प्लिकेशन होगा, और दूसरी चीज़ कि ये बहुत महंगी होगी, और तीसरी ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे तक कैसे पहुंचेंगे। तो दी स्पाइन फाउंडेशन ये तीनों चीज़ का उत्तर देती है, सॉल्यूशन बताती है कि ये फ्री में होगा, सबसे बढ़िया होगा, और आपको डॉक्टर तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है इसके लिए वो आप तक पहुंचेंगे। तो हमारी टीम, जैसे कि पहले बताया, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल मिलके पूरा डिसीजन लेती है एज टू ये कैसे करना है काम। तो हम लोग गांव गांव में पहुंचते हैं और वहां से आप जैसे लोगों से की मदद से लोगों तक पहुंचते हैं, गांव तक पहुंचते हैं, और उनको, आपको सिखाते हैं कि उनको हमारे तक कैसे पहुंचाया जाए। तो वो सब हम लोग कैंप करते हैं हर 2 महीने, 3 महीने में। लोकल एनजीओज है, जैसे कि आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर किसी भी एनजीओ में काम करते रहेंगे, वहाँ के एनजीओ से हम लोग संपर्क करते हैं, और वो कम्युनिटी मतलब वो पॉपुलेशन या वो आदिवासी, नॉन आदिवासी गांव वाले की मदद क्या है, कौन सी बीमारी उनमें ज़्यादा है, वो करके वो पूरा प्रोग्राम चालू करते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम विलेज हेल्थ वर्कर, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर, उनके भरोसे हम लोग करते हैं, क्योंकि गांव गांव में तो ये लोग ही जाते हैं। उनको गांव में कौन से मरीज है, कौन से लोग हैं जिनको शिकायत है, वो पता रहता है। तो अगर आपको पता रहे कि ऐसी सुविधा उपलब्ध है तो आप इसमें मदद कर सकते हैं और हमारे तक ये पेशेंट्स को पहुंचा सकते हैं। आजकल ने आपको तो पता होगा, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम लोग पेशेंट भी तपास सकते हैं और आप तक भी पहुंच सकते हैं। आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना है वो भी मोबाइल की तरफ से कहीं से भी कहीं हो सकता है। तो ये जानने से पहले आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा कि रीढ़ की हड्डी क्या होती है और क्यों होती है। तो रीढ़ की हड्डी से अपना जो मनका है, रीढ़ है, वो ताट सीधी रहती है। जिनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी रहती है वो लोग झुक जाते हैं, बाके रहते हैं। वो तो एक अ, दिखने वाली बात हुई, मगर उसके अंदर से बहुत बड़ी वाली नस निकलती है। जैसे कि दिमाग, ब्रेन जैसे खोपड़ी के अंदर प्रोटेक्टेड या सुरक्षित रहता है, वैसे रीढ़ की हड्डी में नस सुरक्षित रहती है। और तीसरा, रीढ़ की हड्डी अगर नॉर्मल हो, बेहतर हो, तो आप झुक सकते हैं, गर्दन हिला सकते हैं, पीठ कर सकते हैं। अगर गर्दन, पीठ, कमर में कोई शिकायत हुई तो आप झुक नहीं सकते, गर्दन टेढ़ी हो जाती है और कुछ काम नहीं होगा। तो ये सब रीढ़ की हड्डी की। जब कोई बच्चा जन्म जन्म पाता है तभी उसकी रीढ़ की हड्डी ऐसी रहती है, और जब बच्चा गर्दन, सर उठा के बैठने लगता है तब रीढ़ की हड्डी ऐसी होती है।
और जब बच्चा बैठ के खड़ा रह के चलने लगता है तो रीढ़ की हड्डी ऐसे हो जाती है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। रीढ़ की हड्डी के बीच बीच में, दो दो हड्डी के बीच में एक गद्दी रहती है टायर जैसा, जिसको डिस्क बोलते हैं, और इससे कमर को मजबूती आती है। और बाहर से स्नायु या मसल्स रहते हैं जो रीढ़ की हड्डी को पकड़ के रखते हैं, जैसे कि ये। तो आप में कोई भी काम करेंगे, कसरत करेंगे, तो ये जो स्नायु है, मसल्स है, वो मजबूत हो जाएंगे और रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट मिलेगा। दो हड्डी के बीच में की गद्दी ऐसी होती है जो मणके को, गर्दन, पीठ, कमर से सब जगह को मजबूती देती है। और अगर ये गद्दी जगह से बाहर निकली तो उसको स्लिप डिस्क कहते हैं। तो नस के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ बताया है, दो हड्डी के बीच में गैप, और ये नस निकल के गर्दन से हाथ में, पीठ से सीने में, और कमर से पैर में ऐसे उतरती है, जैसे कि यहाँ बताया है। ये तो आपको पता होगा, एक्सरे है, और यह भी आपको पता होगा एमआरआई है। तो इसमें पूरी अंदर की बात दिखेगी, जैसे नस बराबर निकल रही है या दब गई है या क्या हो रहा है। वैसे तो कोई मार लग गया, जैसे एक्सीडेंट हो गया, या कोई खेल कूद में गिर गया, उसमें तो गर्दन, पीठ, कमर का में तो मार लग सकता है। मगर छोटी छोटी चीज जो होती है, जैसे घर में बैठ के टीवी देखो, या गलत तरीके से सो जाओ, या गलत तरीके से चीज को उठाओ जैसे बच्चा, या गलत तरीके से काम करो, तो भी गर्दन, पीठ, कमर को गड़बड़ या प्रॉब्लम या शिकायत हो सकती है। आप लोग को तो पता होगा कि गांव में ये सब हो रहा है। खराब रास्ते के ऊपर टू व्हीलर से जाना, झुक के बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट पे काम करना, या खेत में झुक के काम करना, या सर पे बोझ उठा के लेके जाना, या सर पे कपड़े धोने के लिए नदी के किनारे जाना। तो ये सब आप रोज देखते होगे। तो ये सबसे भी काफी गर्दन, पीठ, कमर को प्रॉब्लम, शिकायत, गड़बड़ हो सकता है। तो ये आपको सब सीखना है कि कौन सी चीज कैसे तरह से की जाए। तो पीठ की, गर्दन की, कमर की तीन टाइप की प्रॉब्लम रहती है। एक तो जैसे कि कल दर्द हुआ और आज चला गया, या आज दर्द हुआ 2 दिन के बाद चला गया, उसके लिए डॉक्टर तक जाने की जरूरत नहीं। वो हम लोग आपको सिखा देंगे कि कौन सी दवा, कौन सा मलहम, कौन सा पट्टा देने से ये सब ठीक हो जाएगा। दूसरी टाइप की प्रॉब्लम रहती है जो ठीक ही नहीं होती, मतलब रोज के रोज हो रहा है या हर हफ्ते हो रहा है, तो उसके लिए कुछ अलग सा ट्रीटमेंट करने को आप ही को सिखा देंगे जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और तीसरा होता है जो काफी खतरनाक या सीरियस या बड़ी वाली प्रॉब्लम हो, जिसको ये सब हो चुका है और फिर भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ, मरीज ठीक नहीं हुआ, और वो अभी बेड पे आ गया है, सो के है, घर में काम नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए हम तक वो लोगों को पहुंचाना है, जिससे उनका आगे जांच करके इलाज करना चालू कर सकते हैं। तो गर्दन, पीठ, कमर का दर्द बुखार जैसे है। जैसे पेट में कोई गड़बड़ हुआ तो बुखार हो सकता है, तो सिर्फ बुखार की दवा देने से काम नहीं होगा। पेट का जो प्रॉब्लम है उसको बंद करना पड़ेगा। तो इसके लिए वो जरूरी है। तो दर्द खाली एक शिकायत है, मगर बीमारी नहीं है। बीमारी तो आपको सिखाएंगे कैसे ढूंढना, या डॉक्टर तक पहुंचाना पड़ेगा। कुछ केसेस बता रहा हूं जिससे कि आपको ये मरीज मिलेंगे। जैसे उनको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डी की कमजोरी। जैसे कि उम्र के साथ हड्डी कमजोर हो सकती है, कैल्शियम कम हो गया, हड्डी टूट सकती है।
और ये लोग झुक जाते हैं, नस के ऊपर भी प्रेशर आ सकता है, उनके लिए बड़ी बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है। कई बार आपको जान के अजीब लगेगा कि इनमें कभी कभी सीमेंट भी भर सकते हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग कमजोर हुई तो उसमें सीमेंट डालती है, तो हड्डी के अंदर भी हम लोग सीमेंट डाल के हड्डी को मजबूत कर सकते हैं। आपने टीबी का नाम तो सुना होगा। टीबी की बीमारी ज्यादा करके तो छाती में, फेफड़ों में होती है, खांसी होती है, मगर कई बार ये बीमारी छाती से रीढ़ की हड्डी तक पहुंच के बाकापन या मावात भर सकता है और पैरालिसिस भी हो सकता है। और आपको हम लोग सिखा देंगे कि इसको बिगर ऑपरेशन के दवा से कैसे ठीक करना। अगर आप ये मरीजों को जल्दी हमारे पास भेजो तो हो सकता है हम लोग इनको बिगर ऑपरेशन के ही ठीक कर दे दवा से। तो आपका इसमें सहयोग काफी महत्वपूर्ण रहेगा। कई पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको टीबी की बीमारी में पैरालिसिस हो जाता है, जिनको हम लोग ऑपरेशन करते हैं। आपने कैंसर तो सुना होगा, कर्क रोग। तो कैंसर तो ज्यादा पेट में, गले में, महिलाओं को, महिलाओं के जगह पे होता है, मगर वो फैल के रीढ़ की हड्डी में भी जा सकता है। तो ऐसे पेशेंट को कैसे ढूंढना, जल्द से जल्द डॉक्टर के पास कैसे भेजना, वो भी आपको हम लोग सिखा देंगे। और ये रीढ़ की हड्डी का कैंसर खतरनाक होता है, उसमें पैरालिसिस होता है, तो हमारे पास इसका इलाज है, दवा है, लाइट है, सर्जरी भी है। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो आपको कई बार देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं स्लिप डिस्क, जो गद्दी जगह से बाहर आके नस को दबा देती है। तो उसको अगर आपने ऐसे मरीजों को हमारे पास जल्दी भेज दिया तो उनको सर्जरी के बगैर भी ठीक कर सकते हैं। मगर अगर आपने उनको नहीं पहचाना और जल्दी नहीं भेजा तो उनका सर्जरी करना पड़ेगा, गर्दन में भी और कमर में भी, जिससे कि वो पूरे ठीक हो जाएंगे। आपने शायद सुना होगा स्पॉन्डिलोसिस। वो कोई बीमारी नहीं है, वो खाली उम्र के साथ जो जैसे बाल सफेद होते हैं, आदमी बूढ़ा होता है, वैसे रीढ़ की हड्डी भी बूढ़ी हो सकती है, तो उसमें दर्द वगैरह हो सकता है। उसके लिए कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई दवा, एक्सरसाइज, पट्टा, कसरत, वो सब हम आपको सिखा देंगे, जो आपके लेवल पे आप उनका इलाज कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और कठिन रीढ़ की हड्डी की समस्या है टेढ़ापन, बाकापन। तो ये लड़की, जैसे इसकी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि इतनी बाकी थी, उनको आपको इलाज नहीं होगा, उनको दवा नहीं है, तो हम लोग ने उनका एक बढ़िया ऑपरेशन करके उनको सीधा कर दिया। उसके बाद उनकी शादी भी हुई और बच्चे भी हो गए और वो काम पे भी लग गई। कई लोगों को, बच्चे लोगों में जन्म से कोई तकलीफ रहती है, जैसे कि बाकापन या कोई नस अटक गई, तो उसके लिए काफ़ी जांच करनी पड़ती है, एमआरआई करना पड़ता है, सीटी स्कैन, और बाद में ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो ये तीनों चीज़ मुफ्त में भी हो सकती है। और आजकल आपको तो पता है, गवर्नमेंट सरकारी योजना है, उसमें भी ये सब कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे पास पहुंचाना है आपको, जिससे कि पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। या आप दिखेंगे कि रीढ़ की हड्डी कितनी बाकी थी। आपने भी आपके गांव में देखा होगा, कई बच्चे या कई बड़े लोग जिनको स्पाइन की रीढ़ की हड्डी का बाकापन है, उनको हमारे तक जल्दी पहुंचा के उनका ऑपरेशन करके उनको सीधा करा सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑपरेशन के पहले और बाद में। ये लड़की तो सांस भी नहीं ले पा रही थी और उनकी ऊंचाई या हाइट कम होते जा रही थी, रीढ़ में काफी बाकापन और गड़बड़ थी। उनको ऑपरेशन करके ऊंचा कर दिया, सीधा कर दिया, इस तरह से। तो ये आपको दिखेगा, ये काफी बड़ी सर्जरी रहती है, मगर हम लोग गांव गांव में जाके ये कर सकते हैं। आपका काम है ढूंढना।
मगर ये सब छोड़ के ये सीरियस या खतरनाक रीढ़ की हड्डी खाली 100 में 15-20 लोगों को होती है। 80% लोगों को तो रोज का कमर का दर्द रहता है, जो आपको ही ट्रीट करना है। जैसे कि कैसे बैठो, कैसे काम करो, कैसे वजन उठाओ, कैसे वजन कम रखो, पेट इतना बढ़ना नहीं चाहिए जिससे कि स्नायु या मसल्स वीक हो जाए और कमर का दर्द हो जाए। जैसे कि अ, जब बच्चा होता है पेट में, तभी कमर पे लोड आता है, कैल्शियम कम हो जाता है और कमर की दर्द हो सकती है। तो उसके लिए अलग सा क्या करना है, कौन सी दवा देना है, कितना कैल्शियम देना है, कौन से कसरत करना है, वो सब आपको सिखा देंगे जिससे कि उनको प्रॉब्लम नहीं हो। जो लोग घर में काम करते हैं, खेतों में, घर में खाना बनाते हैं, उसमें कैसे सुविधा कर सकते हैं जिससे कि ये दर्द अवॉइड किया जाए। कैसे उनको इंस्ट्रक्शन या पढ़ावट दे सकते हैं कि वो काम सही ढंग से करे और कमर गर्दन पीठ की तकलीफ नहीं हो। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, आजकल कई लोग, कई युवा ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ बैठने की तरीका, कंप्यूटर का तरीका, ज़्यादा टेढ़ा बैठने का तरीका, उसमें आप कैसे उनको एडवाइस या सलाह दे सकते हो जिससे कि ये कमर का दर्द खत्म हो जाए, हुआ ही नहीं। तो ये सब आपको हम लोग सिखा देंगे। जैसे कि आप सहयोग करेंगे हमारे साथ, ज्वाइन हो जाएंगे, हमारे साथ रजिस्टर हो जाएंगे, हमारे साथ वॉलंटियर बनेंगे, तो आपको सब सिखा देंगे। ये है सबसे महत्वपूर्ण कि कमर को सही ढंग से रखना। उसके लिए कसरत करनी पड़ती है अलग अलग टाइप की। इसके लिए कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शहर से आने की ज़रूरत नहीं। तो ये सब हम लोग आपको सिखा देंगे जिससे कि आप मरीजों को बता सको आपके गांव में। तो इसका एक पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल रहेगा। तो जो लोग इसमें सहभागी होंगे, जुड़ जाएंगे, उनको ये सब हम लोग सिखा देंगे। तो आपका मेन काम है इसको समझना, और जो सीरियस प्रॉब्लम है उनको नॉर्मल प्रॉब्लम से अलग रखना। इसको हम लोग बोलते हैं फिल्टर, फिल्टर सिस्टम। तो आप फिल्टर 1 या फिल्टर 2 हो। जैसे कि ऐसे पेशेंट को आप शायद जल्द से जल्द डॉक्टर तक पहुंचा सको। जैसे भी बताया, कोई नस दब रही है, गांव गांव में पेशेंट के पैर में पैरालिसिस हो गया, चल नहीं पा रहा है, उनको आप ट्रीटमेंट करने से कुछ नहीं होगा, उनको आगे भेजना पड़ेगा। जैसे कि टीबी की बीमारी हो, आप इलाज नहीं कर पाएंगे, हमारे तक पहुंचाना पड़ेगा। रीढ़ की हड्डी का कैंसर हो या बाकापन हो, तो ऐसे पेशेंट को आपको, अच्छी बात है कि ऐसे सीरियस पेशेंट 100 में 15-20 ही निकलेंगे, 80% पेशेंट को तो आप ही इलाज कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि छोटे बच्चे में कभी भी रीढ़ की हड्डी की बीमारी रही तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास भेजो, क्योंकि छोटे बच्चे गर्दन पीठ कमर का शिकायत नहीं करते। अगर करते होंगे तो उनको तुरंत जांच और इलाज होना चाहिए। अगले कुछ अ, चित्रों में, पिक्चर्स में मैं आपको फाउंडेशन के बारे में क्या क्या है वो बता दूंगा। आपने शायद सुना होगा अभय और रानी बंग, जो गढ़चिरौली नाम के इलाके में, गांव में पिछले 40 साल से रह के उनकी सेवा कर रहे हैं। वो बड़े डॉक्टर है, अमेरिका में पढ़ चुके हैं, मगर नवजात बालकों पे काम करते हैं। तो उन लोग बहुत बड़े काम करते हैं। और किन से करते हैं? कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। ये उनकी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है, उसका नाम है काजूबाई, जो अभी क्लासेस चलाती है बाकी के हेल्थ वर्कर, आदिवासी, नॉन आदिवासी युवा लोगों के लिए। उनको सिखाती है कि गांव में कैसे काम करना। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, आप अगर स्पाइन फाउंडेशन से जुड़ जाए तो
इसी गाजूबाई की तरह आप हमारी मदद कर सकते हैं और ज़्यादा करके हमारे से ज़्यादा गांव वालों की और मरीजों की मदद कर सकते हैं। तो ये गढ़चिरौली की कोई फ़ोटो है जहाँ हम लोग हर 3 महीने में जाके इलाज करते हैं। वहाँ तो 25-30 ऑपरेशन, शस्त्रक्रिया, सर्जरी भी करते हैं, मगर उसके पीछे 500, 600, 700 पेशेंट को सलाह देते हैं, दवा देते हैं, एक्सरसाइज सिखाते हैं। ये हमारे गांव के क्लिनिक, ये सब हेल्थ वर्कर हमें जो हमसे जो जुड़ गए हैं, ये हमारी गांव गांव में जाके क्लिनिक करने का जो अभी पूरा काम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर या आरोग्य सेविका या आशा वर्कर या मैत्री ये सब कर रहे हैं। आपको वो भी सिखा देंगे कि ऐसे लोगों को कैसे सलाह देना, कैसे काम करना, जैसे कि रोज के जो काम है उसमें कैसे। तो ये हम लोग गांव गांव में जाके सलाह देते हैं, उसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। कई बार जड़ी बूटी, आयुर्वेदा, लेप, इसका भी इलाज काफ़ी अच्छा रहता है, तो वो भी हम लोग भी सीख लेंगे, आपको भी सिखाएंगे। ये हमारी आदिवासी एरिया के जो पेशेंट है, मरीज़ है, उनको हम लोग कैसे उठा के उनका इलाज किए। हम लोग गढ़चिरौली में पिछले 22 साल से काम कर रहे हैं और अभी हम लोग आपके एरिया में आना चाहते हैं। ये हमारे जो पढ़ाई का सेशन रहता है हेल्थ वर्कर के लिए, ऑपरेशन थिएटर, सर्जरी को जो जाते हैं हम लोग, हमारी टीम एक्सरे कराते हैं। ये अभय और रानी बंग है, उनके लड़के हैं। ये सब ऑपरेशन वाले पेशेंट हैं। इसमें रानी बंग भी है खुद, जिनका भी ऑपरेशन हम लोग ने देहात में किया और वो काफ़ी खुश हैं। ऐसे नहीं कि ये सब प्रॉब्लम सिर्फ गांव में है, ये तो शहर में भी है। आप अगर बम्बे या दिल्ली चले आना, मुंबई, बम्बई, तो आपको झोपड़े मिलेंगे, गरीब लोग मिलेंगे जो बिल्डिंग के नीचे रहते हैं और बम्बई में काम करते हैं, झोपड़ों में रहते हैं। तो उनके लिए भी हम लोग काम चलाते हैं, झोपड़ों में क्लिनिक चलाते हैं। आपके जैसे यहाँ भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं जिनके थ्रू हम लोग काम करते हैं। हमारा एक हॉस्पिटल भी है बम्बई में, जहाँ हम लोग मुफ्त में सब तरह का इलाज कराते हैं पिछले 15 साल से। ऑपरेशंस भी कराते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन कराते हैं। तो आपका काम है 80% लोगों को ढूंढना और उसका खुद इलाज कराना, जैसे कि हम लोग आपको सिखाएंगे। और दूसरा बहुत बड़ा काम है कि 10-15% जो पेशेंट है, 100 में 10 या 15 जिनको हमारे तक पहुंचाना, जिनका मुफ्त में जल्द से जल्द बड़ा वाला भी इलाज हो सके। तो ये हम लोग कह रहे थे फिल्टर 1, मतलब क्योंकि आप सब लोग हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर, मैत्री, विलेज हेल्थ वर्कर, कम्युनिटी नगर सेविका, नगर सेवक, आप गाँव गाँव में सब लोगों को पहचानते हैं, उनके कुटुंब को पहचानते हैं, परिवार को पहचानते हैं। तो वो सब में ये सब ढूंढना कि किनको ज़रूरत है, उनको बताना कि ये मुफ्त में होगा, अच्छे डॉक्टर से इलाज होगा। और 80% में अगर आ जाएंगे तो उनको दिलासा या कॉन्फिडेंस दिलाना कि तुम लोग ही उनकी इलाज कर सकते हो, आप पढ़ के आए हो बड़े डॉक्टर से। तो ये सब हम आपके ज़रिए करना चाहते हैं। आगे जाके हम लोग पीएचसी डॉक्टर, रूरल अर्बन सेंटर, रूरल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी पेपरों में, टीवी पे, एसटी डेपो पे, रिक्शा में ये अवेयरनेस या ये सब अ, बता सकते हैं, जिनके उनकी जानकारी हो जाए। तो ये महाराष्ट्र में तो हम लोग अलग अलग जगह पे काम करते आ रहे हैं, अंबेजोगाई, अकोला, गरीब लोगों के लिए, कोल्हापुर, रत्नागिरी,
मगर अभी हम लोग देश में सब जगह जा रहे हैं, जैसे कि हिमालय में देहरादून हुआ, उत्तरांचल, फिर हिमाचल में हुआ मनाली, फिर जम्मू कश्मीर में डोडा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, गढ़चिरौली हुआ, बेंगलोर हुआ, गुजरात हुआ, उड़ीसा हुआ। तो हमारा उद्देश्य या पर्पस है कि भारतवर्ष में सब जगह में जहाँ लोगों को ज़रूरत है, जो बड़े डॉक्टर तक, बड़े हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकते, उनको वहाँ तक पहुँच के ये काम चालू करना है, और उसमें सबसे बड़ी सहायता आपसे मिलेगी। तो आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? एक तो पहले समझ लेना, ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ हो जाएगी कि हम लोग आपसे क्यों ये सब कह रहे हैं, और हम लोग का उद्देश्य क्या है, विजन क्या है, ड्रीम क्या है, क्या सपना है। और दूसरा, हमसे जुड़ के ये ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और सीखने की कोशिश करो, जिससे कि एक तो आप ही उनको इलाज कर सको, आप स्पाइन डॉक्टर बन जाओ, और जो 20% लोगों को आगे पहुंचाना है वो आप जान के जल्द से जल्द हमारे तक पहुंचा जाओ। तो आपको ट्रेनिंग भी देंगे, आप एनरोल हो जाएंगे आपके कम्युनिटी सुपरवाइज़र से, तो आपका नाम रजिस्टर होगा, आप वॉलंटियर बनेंगे, और प्रोग्राम क्या पार्ट बनेंगे। आपको सबको एक आइडेंटिटी कार्ड भी मिलेगा फाउंडेशन की तरफ से, जिसके आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अगर आपको कोई भी सवाल है, डाउट है, कोई भी आ, और कुछ चीज़ जानना चाहते हैं, तो ज़रूर आप आपके कम्युनिटी सुपरवाइज़र जिस जो हम लोग के कांटेक्ट में, उनसे संपर्क करें। और आगे जाके अगर ग्रुप बड़ा बन गया तो उसके लिए एक अलग ग्रुप भी बन जाएगा। आपके पास तो मोबाइल होगा तो एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, और हम लोग पूरे भारतवर्ष में हर सेंटर में हर 2 या 3 या 4 महीने में जाके आगे बढ़ाते हैं ये काम। तो आपको जानना है कि रीढ़ की हड्डी का दर्द बीमारी नहीं है, ये खाली शिकायत है, तो उसकी वजह ढूंढना बहुत ज़रूरी है। 80% लोगों को आपकी ज़रूरत है, हमारी नहीं, जैसे डॉक्टर या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, और जो सीरियस या खतरनाक बीमारी वाले लोग हैं, जैसे मैं बताया, उनको हमारे तक पहुंचाना है। कोई भी पेशेंट अगर कहे कि मुझे ऑपरेशन के लिए बोला गया है, तो उसको पहले आपको देखना है, हमारे तक पहुंचाना है। क्योंकि हम लोग वो भी कोशिश करते हैं कि जिनको ऑपरेशन कोई डॉक्टर ने बताया गया है, तो हम लोग को बचाने की कोशिश करते हैं, दवा से, कसरत से, पट्टे से उसको इलाज कराते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो रीढ़ की हड्डी का इलाज आपके हाथ में है, और आप जल्द से जल्द हमसे जुड़ जाना। धन्यवाद।